मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रवीण झा के साथ पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खजौली थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर 1900 बोतल शराब व 3 बाइक की बरामद। जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की हुई बैठक। कृषि पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी ने बागवानी में सेलेक्टेड किसान को सब्जी खेती के लिए प्रमोट करने का दिया निर्देश। जिला पदाधिकारी अमित कुमार के आदेश पर मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन के लिए संविदा के आधार पर 17 तकनीकी सहायकों का हुआ चयन। कलवाही प्रखंड के कालिकापुर उच्च विद्यालय के छात्रों ने बिहार बोर्ड परीक्षा में की बेहतर अंक हासिल। राहुल स्टडी पॉइंट के संस्थापक ने मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। खिरहर थाना क्षेत्र के सोनई गांव के शुभम ने मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा में 447 अंक किया हासिल। खजौली प्रखंड के पूर्वी भाजपा कार्यालय पर मनाया गया भाजपा पार्टी का 41वां स्थापना दिवस। बेनीपट्टी के कई छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा में 85% से अधिक अंक लाकर लहराया परचम। मधुबनी के लहरियागंज स्थित साधना कोचिंग सेंटर के 95 छात्रों का आया मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा में बेहतर परिणाम। बेनीपट्टी थाना के मोहम्मदपुर नरसंहार मामले को लेकर राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्याम रजक ने की प्रेस वार्ता। बासुपट्टी के महथौर में मैट्रिक परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सम्मान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी नरसंहार मामले को लेकर दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग करते हुए अनशन पर बैठे मृतकों के परिजन। बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर नरसंहार मामले में मुख्य आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद आईजी अजिताभ ने बेनीपट्टी पहुंचकर की प्रेस वार्ता। और मधुबनी नरसंहार में पीड़ित परिवार के बच्चों की पढ़ाई व हॉस्टल खर्च की पटना के गोल इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर विपिन सिंह ने उठाई जिम्मेदारी। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत 6 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। इस बात की पुष्टि मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने दी। एसपी ने एक दिन पहले हुए प्रेस वार्ता में बताया था कि डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया है। छापेमारी दल के गठन की कार्रवाई के दौरान बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली गांव से प्रवीण झा समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र का चर्चित मोहम्मदपुर हत्याकांड के नामजद मुख्य आरोपी प्रवीण झा सहित 6 आरोपी दरभंगा मधुबनी सीमा के बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली गांव से गिरफ्तार किए गए हैं। इसकी पुष्टि मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने की है। उन्होंने बताया है कि बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली गांव के एक मकान में सभी आरोपी छिपे हुए थे। उस मकान के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी प्रवीण झा, भोला सिंह, चंदन झा, कमलेश सिंह व मुकेश साफी शामिल है, जबकि जिस मकान में आरोपी छुपा था वह मकान मालिक अशोक महतो भी गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का खुलासा करने के लिए बेनीपट्टी के डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया था और उसी छापेमारी दल के द्वारा मुख्य आरोपी समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार यह मामला 29 मार्च को होली के दिन घटी थी, जिसमें 5 व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। 2 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि 3 व्यक्ति का मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुआ था।
वहीं इस मामले को लेकर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से बिहार सरकार की काफी किरकिरी हो रही थी। भाजपा के कई नेताओं पर अपराधियों के साथ शामिल होने का आरोप भी लगा था। हालांकि इसको लेकर सभी ने आरोप का खंडन किया। वहीं इस मामले को लेकर प्रशासन पर भी कई संगीन आरोप लगाए गए। मामले की कार्रवाई में बेनीपट्टी के एसएचओ महेंद्र सिंह को भी निलंबित किया गया था। हालांकि एक दिन पूर्व राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव मामले पर पहुंचे थे। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मोहम्मदपुर गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले और पीड़ित परिवार को 5-5 लाख की आर्थिक मदद भी की। इससे पूर्व भी बिहार सरकार के कई मंत्री पीड़ित के परिजनों से मिलने पहुंचे और उन्हें न्याय का पूरा आश्वासन दिया। वहीं इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा यह राज्य संभल नहीं रहा है। आए दिन अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा पर भी अपराधियों को संरक्षण देने व इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। हालांकि इस आरोप का बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने पूरी तरह खंडन किया है। वैसे अपराधियों की गिरफ्तारी बिस्फी के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के गांव रघौली से हुई है और इसके बाद यह मामला थोड़ा और गर्मा गया है। हालांकि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी होने से पुलिस ने राहत की सांस ली है। इस मामले को लेकर एक दिन पूर्व मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने प्रेस वार्ता की थी। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा था कि एक भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अगले दिन पुलिस ने छापा करते हुए डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी दल के सहयोग से मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। में जो है मछली मारने को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें अब तक कुल 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इस संदर्भ में हम लोग के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध में छापेमारी की कार्रवाई भी जारी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का हम लोगों ने गठन किया है। 4 टीमों को हम लोगों ने विभिन्न जगहों पर जा करके हम लोग दिन रात छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और साथ ही साथ हम लोग लीगल तरीके से भी अभी 10 अभियुक्तों के विरुद्ध में इश्तेहार कुर्की की भी कार्रवाई हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इस संदर्भ में 2 अभियुक्तों को जो मुख्य अभियुक्त प्रवीण झा और नवीन झा के घर की कुर्की की कार्रवाई भी बहुत तेजी से और लगभग अब कंप्लीट भी हो रही है, जिसमें एक हथियार भी बरामद हुआ है। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी अभी 1-2 दिन में सभी लोगों के विरुद्ध में हम लोगों के द्वारा वहां पे कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर दी जाएगी। और भी जो अभियुक्त बचे हुए हैं उनका भी हम लोगों ने इश्तेहार प्राप्त कर लिया है और जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा परमानेंट वारंट लेकर के हम लोग की छापामारी अभी जारी भी है। साथ ही साथ सुरक्षार्थ वहां पर 3 सेक्शन डीएपी फोर्स भी वहां पर उस गांव में उनके जहां पर रह रहे हैं वहां पर हम। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर नरसंहार मामले में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने प्रेस वार्ता की। हालांकि सूत्रों से मिली खबर के अनुसार सभी आरोपी नेपाल से गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया है कि सभी आरोपियों को बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली गांव के एक मकान से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मकान मालिक अशोक महतो की भी गिरफ्तारी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं पीसी के दौरान पुलिस अधीक्षक ने किन किन बातों का खुलासा किया है। विगत 29 मार्च को होली के दिन दोपहर 1 बजे मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना के मोहम्मदपुर गांव में तालाब में मछली मारने के पुराने विवाद व आपसी रंजिश के कारण गोलीबारी व लोहे के रॉड से मारपीट की घटना हुई, जिसमें तेज नारायण सिंह के पुत्र राणा प्रताप सिंह, सुरेंद्र सिंह का पुत्र रणविजय, वीरेंद्र और अमरेंद्र सिंह, राम नारायण सिंह का पुत्र मनोज कुमार सिंह और चंदेश्वर दास का पुत्र रुद्र नारायण दास गंभीर रूप से घायल हो गए। इन 5 को ही गोली लगा और गोली लगने व लोहे के रॉड से घायल होने के बाद सूचना प्राप्त होने पर पुलिस के द्वारा सभी घायल व्यक्तियों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। इलाज के क्रम में राणा प्रताप सिंह, विजय सिंह, अमरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार व रुद्र नारायण की मृत्यु हो गई।
वहीं इसको लेकर मोहम्मदपुर के वार्ड नंबर 2 निवासी गंगाराम सिंह के पुत्र राम नारायण सिंह ने स्थानीय थाना में 35 नामजद व 12 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं मधुबनी पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में कांड में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया और छापेमारी के क्रम में विशेष टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर 7 अप्रैल को करीब 2 बजे सुबह अभियुक्त प्रवीण झा, चंदन झा, भोला सिंह, मुकेश साफी, कमलेश कुमार और प्रहलाद महतो के आश्रय से बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली मरवा गांव के एक अर्धनिर्मित मकान से गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में अब तक प्रवीण झा, घनश्याम झा, सुनैना देवी, राजेश कुमार झा, ऋषिकेश कुमार, अभिषेक कुमार झा, निखिल कुमार झा, शोभाकांत मेहता, देवेंद्र नाथ ठाकुर, प्रशांत झा, कमलेश सिंह, भोला सिंह, चंदन झा, मुकेश साफी, सोनू चौधरी व प्रहलाद महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से कई अभियुक्तों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक इतिहास रहे हैं। वहीं प्रवीण झा, नवीन झा, मुकेश साफी, चंदन झा, अंकित उर्फ अमरनाथ, विनीत झा, भोला सिंह, मुन्ना सिंह, कौशिक सिंह और शिवेश्वर भारती के विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी प्रारंभ है। दिनांक 29/3/2021 को लगभग 1 बजे अपराह्न में मधुबनी के बेनीपट्टी थाना अंतर्गत मोहम्मदपुर में तालाब मारने को लेकर के पुराने विवाद और आपसी रंजिश के कारण गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें और लोहे के रड से मारपीट की घटना हुई, जिसमें 29/3 को 2 व्यक्ति, 30 तारीख को 1 व्यक्ति और उसके बाद अगले दिन 1 व्यक्ति, कुल 5 लोगों की अकस्मात मृत्यु हो गई। पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए बेनीपट्टी कांड संख्या 6721 दर्ज किया और उसमें कुल 35 अभियुक्तों को नामजद किया गया। मेरे ही दिशा निर्देश पर एसडीपीओ बेनीपट्टी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा आज हम लोग के द्वारा जो है 7/4 को लगभग रात्रि में लगभग 2-4 से 3 बजे के बीच में जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त हैं प्रवीण झा, चंदन झा, भोला सिंह, मुकेश साफी को गिरफ्तार किया गया प्रहलाद महतो के घर से और एक कमलेश कुमार की गिरफ्तारी भी कल हम लोग के द्वारा की गई। अभी तक जो कुल हम लोग के द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है वो भी मैं निम्न प्रकार आपको बता देता हूं। प्रवीण झा, घनश्याम झा, सुनैना देवी, राजेश कुमार झा, ऋषिकेश कुमार झा, अभिषेक कुमार झा, निखिल कुमार झा, शोभाकांत मेहता, देवेंद्र नाथ ठाकुर, प्रशांत झा, कमलेश सिंह, भोला सिंह, चंदन झा, मुकेश साफी, सोनू चौधरी, प्रहलाद महतो। इसमें हम लोग के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 तारीख को ही हम लोगों ने कोर्ट में इश्तिहार कुर्की के लिए आवेदन दे दिया, जिसके एवज में हमें 3 तारीख को संध्या तक कुर्की जब्ती प्राप्त हो गई। इश्तिहार की कार्रवाई भी हम लोगों ने 3 को किया और 4 तारीख से हम लोगों ने कुर्की प्रारंभ कर दिया, जिसमें प्रवीण झा, नवीन झा, मुकेश साफी एवं अन्य के यहाँ कुर्की की जब्ती की कार्रवाई हो भी गई। इसके अलावा अन्य के विरुद्ध जो सिर्फ इसमें गिरफ्तार हो गए हैं, अब उनके यहाँ कुर्की नहीं होगी क्योंकि वो गिरफ्तारी हो गई। अब 5/4 को आज कल जो है हम लोगों ने अन्य जो भी अभियुक्त हैं जैसे मनोज झा, अमरजीत झा, जुन्ना सिंह, कमलेश सिंह, सुजीत कुमार सिंह, विश्वजीत कुमार झा एवं अन्य जितने लोग हैं, इन सब के लिए के यहाँ कुर्की के लिए जो वारंट और इश्तिहार की जो प्रक्रिया होती है माननीय न्यायालय में अभ्यावेदन समर्पित कर दिया गया है, जिसे हमें लगता है कि कल तक वो भी हमें प्राप्त हो जाएगी। इसमें जो भी अगतर जो हम लोग के द्वारा जो कार्रवाई है वो अभी भी निरंतर जारी रहेगा और इसमें जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य एफएसएल के द्वारा उस जगह का सही से आकलन करना, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और साथ साथ में जो भी मैनुअल इंटेलिजेंस है उसको हम लोग प्राप्त करके, और अब हमारा मुख्य एम रहेगा कि जो भी अपराध कर्मी हैं उनको हम लोग सही से चार्जशीट दाखिल करके सही समय पर सख्त से सख्त स्पीडी ट्रायल चलाते हुए सजा दिलवाएं।
रघौली बिस्फी से। लड़ाई जो है वर्चस्व की थी या जाति की थी, ये कंक्लूजन क्या है? ये आपराधिक घटना थी। सर एक सवाल, के द्वारा जो स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी किया गया। ये अपराधी रघोली गांव में कब से थे? ये इस पर अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन भी चल रहा है। इससे पूर्व भी इन लोगों पर कोई आपराधिक ये जितना भी इन्वेस्टिगेशन का चीज है, ये हम लोग के द्वारा अभी इन्वेस्टिगेशन। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली थाना की पुलिस ने 2 अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए 19 बोतल शराब के साथ 2 बाइक बरामद की है। वहीं इस मामले में 1 ज्ञात व 2 अज्ञात तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। खजौली थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से खजौली पुलिस ने छापेमारी कर 1900 बोतल नेपाली शराब सहित 3 बाइक जब्त की है, जिसमें चतरा गोबरौरा कमला बांध स्थित शहीद चौक के समीप से 2 अज्ञात बाइक व 1600 बोतल तथा भकुआ गांव स्थित मोहम्मद बेचन के घर की पीछे झाड़ी से 300 बोतल नेपाली शराब व बाइक जब्त की गई है। दोनों मामलों में भकुआ गांव के मोहम्मद बेचन सहित 2 अज्ञात कारोबारी के खिलाफ खजौली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। प्रथम टीम में एआईआर अरुण कुमार सिंह सहित अन्य सशस्त्र पुलिस बल थे, तो दूसरी टीम में एसआई चलितर पासवान सहित अन्य सशस्त्र बल पुलिस शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में कृषि टास्क फोर्स की एक बैठक हुई। बैठक के दौरान जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जिला पदाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को किसानों की खेती के बारे में कई निर्देश दिए। मंगलवार को मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक जिला पदाधिकारी के प्रकोष्ठ में संपन्न हुई। इस दौरान मधुबनी के जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सहायक निदेशक रसायन, सहायक निदेशक उद्यान, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, कार्यक्रम समन्वयक केयू के, कार्यपालक अभियंता क्षेत्र अभियंत्रण, संगठन कार्य प्रमंडल 1, कार्यपालक अभियंता विद्युत, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल व जिला कृषि समन्वयक उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी से कृषि टास्क फोर्स की बैठक के दौरान कुछ आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि बागवानी में कुल सेलेक्टेड किसान को सब्जी खेती के लिए प्रमोट करना है, आत्मा में सक्सेस स्टोरी बनाना है, फ्लोरिकल्चर खेती में किसानों को प्रमोट करना है व फसल अवशेष प्रबंधन में किसानों को जागरूक करना है। साथ ही जिला गव्य विकास पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण जिला पदाधिकारी के द्वारा स्पष्टीकरण भी पूछा गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन के लिए संविदा के आधार पर 16 तकनीकी सहायकों का चयन किया गया है। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि सभी 17 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति पत्र जिला की वेबसाइट एनआईसी पर प्रकाशित कर दी गई है। मधुबनी जिला को जिला चयन समिति की सर्वसम्मति से निर्णय व जिला पदाधिकारी अमित कुमार के आदेश के द्वारा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु संविदा के आधार पर कुल 17 तकनीकी सहायकों का चयन किया गया, जिनका नियुक्ति पत्र जिला के वेबसाइट एनआईसी पर प्रकाशित कर दिया गया है। सभी चयनित तकनीकी सहायकों को सूचित किया गया है कि 15 अप्रैल के संध्या 5 बजे अपराह्न तक मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी के उप विकास आयुक्त के समक्ष संबंधित कागजातों एवं शर्तों के अधीन योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलवाही प्रखंड के कालिकापुर स्थित उच्च विद्यालय के कई छात्र छात्राओं ने मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं इसको लेकर राहुल स्टडी पॉइंट कालिकापुर के संस्थापक ने छात्राओं को मिठाई खिलाते हुए उन्हें आगे की भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालिकापुर से बिहार बोर्ड परीक्षा के स्कूल टॉपर देव पुकार यादव को राहुल स्टडी पॉइंट कालिकापुर के संस्थापक सह प्रमुख शिक्षक राहुल कुमार झा ने मिठाई खिलाकर खुशी जताई।
स्कूल टॉपर देव कुमार यादव ने बताया कि वह राहुल स्टडीज मेन रोड कालिकापुर नवटोली कोचिंग में पढ़ाई कर बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहा था। स्कूल टॉपर देव कुमार यादव ने बताया कि वह आगे जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है और आगे की पढ़ाई बाहर रहकर करना चाहता है। देव कुमार यादव के पिता दरभंगा में प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के पद पर काम करते हैं। माता एक गृहिणी है। राहुल स्टडी सेंटर कालिकापुर के संस्थापक राहुल झा ने बताया कि कोचिंग संस्थान 2010 से चला रहे हैं। बिहार बोर्ड में सैकड़ों छात्र छात्राओं अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन के बदौलत कई छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक से पास किया है। शिक्षक राहुल ने बताया कि बिहार बोर्ड में कोचिंग के छात्र देव कुमार यादव कलिकापुर हाई स्कूल टॉपर बन पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार कोचिंग से कुल 50 छात्र छात्राओं में 35 छात्र छात्राओं ने पहला स्थान लाया है, वह अच्छे अंक से पास किया है। वहीं मात्र 15 छात्र छात्राएं सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं। वहीं स्कूल द्वितीय टॉपर राहुल कुमार यादव ने बताया कि वह आगे की पढ़ाई बायोलॉजी से कर डॉक्टर बनना चाहते हैं। स्कूल टॉपर तीसरा स्थान लाने वाले नीतीश कुमार ने बताया कि वह आगे की पढ़ाई बाहर रहकर करना चाहते हैं और आगे सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं। और कितने विद्यार्थी आपके कोचिंग में पढ़ते हैं? मेरे कोचिंग में लगभग 50 पढ़ते हैं। इसमें 45 फर्स्ट डिवीजन से पास हुए और 35 और 15 विद्यार्थी अच्छे नंबर से पास हुए हैं। अच्छा। आप अपने से नीचे के छात्रों को क्या संदेशा देना चाह रहे हैं? अपने से नीचे छात्र को ये संदेशा देना कि राहुल स्टडी पॉइंट के माध्यम से ही पढ़े। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और वहीं से पढ़े। आप आगे जाके क्या बनना चाहते हैं? आगे जाके एक नेवी बनना चाहता हूं और अपने देश को सेवा करना चाहता हूं। बिहार बोर्ड की परीक्षा में कितना अंक आया आपको? मुझे बिहार बोर्ड की परीक्षा में 438 अंक प्राप्त हुए हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार यादव है। अच्छा, आप पढ़ते कहाँ हैं? मैं राहुल स्टडीज पॉइंट के मार्गदर्शन में पढ़ रहा हूँ। आपका सर कैसे पढ़ाते हैं? मेरे सर बहुत ही अनुभवी टीचर हैं और वो करीब 10 साल से पढ़ा रहे हैं और बच्चों का अच्छा रिजल्ट यहाँ से लगातार आ रहा है और इन्हीं की मार्गदर्शन में मेरा रिजल्ट अच्छा आया है और ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं जिससे विद्यार्थी को समझने में दिक्कत नहीं होती है। आप बिहार बोर्ड में आप कितने नंबर लाए हैं? 442। नाम क्या है आपका? ब्रह्मदेव यादव। आप कहाँ कौन सा कोचिंग में पढ़ते हैं? राहुल स्टडीज पॉइंट। कब से पढ़ रहे हैं राहुल सर? तीसरे वर्ग से। क्या कोचिंग में पढ़ने से क्या आपको अनुभव हुआ, जो कैसे पढ़ाते हैं? इस कोचिंग में पढ़ने से मतलब हम लोग को काफ़ी फायदा हुआ है। पिछले कई वर्षों से इस कोचिंग से अनेकों विद्यार्थी ने सराहनीय सफलता हासिल किए हैं। इसी तरह इस बार भी मैट्रिक में कई 35 विद्यार्थी ने भी इसमें फर्स्ट हासिल किए हैं और हम जो पिछले श्रेणी के बच्चे हैं उसको भी संदेश देते हैं कि वो अभी राहुल स्टडीज पॉइंट कोचिंग सेंटर के माध्यम से उन्हीं के मार्गदर्शन में पढ़कर हमसे भी अच्छे रिजल्ट हासिल करें। आप आगे पढ़ के क्या बनना चाह रहे हैं? मैं आगे पढ़कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आपका घर कहाँ हुआ? कालिकापुर नवटोली। पूरा पता बताइए। मेरा घर कालिकापुर नवटोली है। मेरे पिताजी का नाम श्री देव कुमार यादव है। वह दरभंगा के संत जेवियर पब्लिक स्कूल में प्राइवेट टीचर हैं। वह हम लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, इसीलिए उन्हीं का श्रेय है कि हमें इस 10वीं की परीक्षा में इतना अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ। राहुल स्टडी पॉइंट का संस्थापक हैं जी। आपके कोचिंग में कितने इस बार बिहार बोर्ड में परीक्षा दिए हैं? 7 स्टूडेंट दिए थे। उसमें कितने अंक और कौन सा डिवीजन लाए हैं? जिसमें से 35 प्रथम श्रेणी से पास हुआ है और फर्स्ट स्टूडेंट जो 442 अंक प्राप्त किए हैं, ब्रह्मदेव कुमार यादव। आपका कोचिंग कब से चलता है? 2010 से। अभी तक कितने बच्चे अच्छे पद पर सुशोभित हो चुके हैं? करीब 100 बच्चे अच्छे पोस्ट पर सुशोभित है। साल में कितने प्रोडक्ट आपके यहाँ से निकलता है बच्चा?
प्रत्येक साल प्रतियोगिता परीक्षा में 5-10 ठो बच्चा निकलता है प्रत्येक साल। बच्चे से को अच्छे मार्क लाने के लिए अनेक तरह के प्रतियोगिता परीक्षा कराते हैं, जिसमें अनेक तरह के प्राइज वितरण करते हैं, जिससे बच्चे से मोटिवेट होकर के अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। और मेरे यहाँ के प्रत्येक साल का रिजल्ट अच्छा ही आता रहा है और इस टेस्ट का सबसे अच्छा योगदान है, जिसमें सबसे अच्छा मार्क्स लाता है बच्चे सब। और अनेक अभी फिलहाल वर्तमान में 2 बच्चे अभी सीता कुमारी और रागिनी कुमारी SSB में ज्वाइनिंग ली है। और मेरा उद्देश्य टेक्निकल शिक्षा के प्रति जागरूकता है, जिसमें से प्रत्येक साल 50-60 बच्चा टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करते हैं यहाँ से, जिसमें ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल में। और मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे समाज का बच्चा एक कुशल नागरिक बने और अच्छे पद पर पहुँचे और देश का सेवा करें। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल झा है, मैं राहुल स्टडी पॉइंट का संचालक डायरेक्टर हूँ। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खिरहट थाना क्षेत्र के सुनई गांव निवासी किशोर शुभम ने मैट्रिक की परीक्षा में 447 अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की है। वहीं शुभम ने अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता व शिक्षक को दिया है। वहीं उसकी रिजल्ट प्रकाशन के बाद से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। खिरहट थाना क्षेत्र के सोनई गांव निवासी राकेश शुक्ला के पुत्र शुभम ने मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा में 447 अंक प्राप्त कर इलाके का नाम रोशन किया है। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता और बड़े भाई को दिया है। शुभम की तमन्ना डॉक्टर बनकर गरीब मरीजों का इलाज करने की है। उसने नई पीढ़ी यानी कि आने वाले मैट्रिक बैच के छात्रों को संदेश दिया है कि सफलता के लिए वे लोग NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित किताबों का अध्ययन करें। कम से कम 6 घंटे का स्वाध्याय करने की नसीहत उसने मैट्रिक की परीक्षा देने वाले बच्चों को दी है। मेरा सपना यह है कि मैं कांग्रेचुलेशन शुभम, आपने बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे अंक अर्जित किए हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने बड़ों के मार्गदर्शन और अपनी मेहनत से यह अच्छा अंक प्राप्त कर पाया। आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय अपने पिताजी जो मेरे गुरु भी थे और अपने बड़े भाई को देना चाहूँगा। आपका पसंदीदा विषय कौन सा था? मेरा पसंदीदा विषय मैथमेटिक्स था। आप आगे बढ़कर क्या बनना चाहेंगे? मेरा सपना यह है कि मैं आगे बढ़कर एक डॉक्टर बनूं और लोगों की सेवा करूं। आप अपने से छोटे छात्रों को क्या सलाह देंगे कि वो कैसे अच्छे अंक अर्जित कर सके अपने आने वाले समय में? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि NCERT पाठ्यक्रम पर जो आधारित पुस्तकें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें और दिन में कम से कम 6 घंटा सेल्फ स्टडी करें। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी
यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। खजौली प्रखंड के पूर्वी भाजपा कार्यालय पर भाजपा का 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। खजौली प्रखंड के पूर्वी भाजपा कार्यालय पर मंगलवार को भाजपा पूर्वी मंडल के अध्यक्ष सरोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में भाजपा पार्टी के 41वें स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें पार्टी कार्यालय पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैल चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित किया गया। जिलाध्यक्ष शंकर झा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश व राज्य हित के लिए सभी भाजपा कार्यकर्ता कार्य करें। मौके पर भाजपा के शंभुनाथ ठाकुर, मोहन कुमार चौधरी, संतोष कुमार शर्मा, अर्जुन सिंह, सत्यवंत सिंह समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के कई छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है। मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा में प्रखंड के दर्जनों छात्रों ने 85% से अधिक अंक लाकर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। बेनीपट्टी प्रखंड के कई छात्र छात्राओं ने सोमवार को जारी हुए मैट्रिक की परीक्षा परिणाम में शानदार सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड मुख्यालय निवासी आकाश कुमार ने श्री लीलाधर +2 उच्च विद्यालय बेनीपट्टी से अध्ययन कर 449 अंक लाकर शानदार सफलता हासिल की है। आकाश को सभी विषयों में विशेष योग्यता यानी कि अर्थात डिस्टिंक्शन मिले हैं। अपने पुत्र की सफलता पर उनके पिता जय गणेश कुमार साहब अपने बेटे की सफलता से बेहद खुश हैं। आकाश अपने कठिन मेहनत से सफलता को हासिल करने की बात कहते हुए सफलता का पूरा श्रेय अपनी माता शिक्षक के रूप में कार्य कर रही और पिता और गुरुजनों के कुशल मार्गदर्शन को दिया है। वह आगे ऊंची शिक्षा हासिल कर IAS बनकर समाज व देश की सेवा करना चाहते हैं। उनके परीक्षा परिणाम से पूरा परिवार और गांव के लोगों में खुशी है। वहीं खुटाना गांव के रिंकू झा के पुत्र चमन कुमार झा ने लीलाधर उच्च विद्यालय से शिक्षा हासिल कर मैट्रिक परीक्षा में 435 अंक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। अपने पुत्र की सफलता पर पिता रिंकू झा व मां बेबी झा बेहद खुश हैं। उधर नगवास गांव के दुखी पासवान की पुत्री आंचल प्रभा ने भी उच्च विद्यालय नगवास से अध्ययन कर मैट्रिक परीक्षा में 369 अंक लाकर शानदार सफलता प्राप्त की है। दूल्हा गांव निवासी रिंकू देवी व रमन के पुत्र शिवम ने भी अपने ननिहाल बेनीपट्टी में रहकर मैट्रिक की परीक्षा में 435 अंक लाकर यह उपलब्धि हासिल करते हुए बेनीपट्टी प्रखंड सह अनुमंडल का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर बेनीपट्टी के पंचायत समिति सदस्य सह भाकपा अंचल मंत्री आनंद कुमार झा व शिक्षक मनीष कुमार ने छात्रों को उपयोगी पुस्तकों के साथ सम्मानित कर हौसला बढ़ाया। मौके पर मौजूद मुरलीधर झा, सुजीत झा व अन्य लोगों ने सभी बच्चों को सफलता की शुभकामनाएं दी। आकाश कुमार कहाँ पर रहा था? स्टार क्लासेस बेनीपट्टी से कोचिंग करते थे और स्कूल हाई स्कूल बेनीपट्टी से। कितना नंबर आया? 449 नंबर। आगे क्या करना चाहते हो पढ़ कर? आगे क्या मेरा लक्ष्य IAS बनने का है। IAS बन के क्या करेगा? देश का सेवा। देश की सेवा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के लहरियागंज स्थित साधना कोचिंग सेंटर के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं इसको लेकर कोचिंग के संस्थापक प्रमोद कामत ने सम्मान समारोह का आयोजन कर सभी को प्रोत्साहित किया। एक बार फिर से मधुबनी जिला के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 का साधना कोचिंग सेंटर ने कमाल कर दिखाया है। बिहार बोर्ड के द्वारा घोषित रिजल्ट में साधना कोचिंग सेंटर ने मधुबनी से 105 छात्रों की तैयारी करवाई थी, जिसमें से 95 छात्रों का सकारात्मक परिणाम आया। साधना कोचिंग सेंटर से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र मोहम्मद एहसान ने 416 और प्रशांत कुमार गोलू ने 407, साथ ही हर्ष कुमार ने 399 अंक प्राप्त किया है और कोचिंग के साथ साथ अपना और अपने परिवार का भी मान बढ़ाया है।
साधना कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर प्रमोद कामत अब एक और नया ब्रांच एपीसीसी के साथ मधुबनी में ही ओपन किए हैं। इस दौरान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आरएन ठाकुर, मनोज, कृष्णा मिश्रा, आसू झा, ऋषिकेश, जिलानी मलिक, राजीव, रघुनाथ व दीपक की उपस्थिति में सभी छात्रों को प्रोत्साहित व सम्मानित किया गया। वहीं सभी शिक्षकों ने आगे आने वाली कठिनाइयों पर अपने अपने सुझाव दिए। हम साधना कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर प्रमोद सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि सर जो है पिछले 1995 से मधुबनी जिला में अपने बच्चे को इस तरह तैयार करते हैं कि हर साल उनके बच्चे जो है जिला में टॉप करते हैं 10वीं की क्लास में। और सर ने इतने डेवलप किया, सर ने इतनी अच्छी पढ़ाई किए, बच्चे को करवाए कि हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई और हम इतने प्रसन्न हुए कि सर को बोले कि सर ऐसा करिए कि आप अपने ब्रांच को क्षेत्रीय से पूरा लोग पढ़िए और पूरा जिला लेवल पर आप अपने ब्रांच को डेवलप करिए। जितना आपके पास टैलेंट है उस टैलेंट का पूरा प्रयोग करिए और आप लहरियागंज के साथ साथ आप मधुबनी में भी आइए। और अतः हमने चाहा कि सर को अपने कैंपस में एक रूम मैंने दिया, जिस रूम में सर जो आप अपने बच्चों को पूरा जिला लेवल के बच्चे को अपने जो ज्ञान देंगे और उस ज्ञान से मैं उम्मीद करता हूं कि एक क्षेत्र के नहीं पूरे जिला लेवल के बच्चे जो हैं वो टॉप करेंगे। सर भी जो टैलेंसी हैं, जहां तक मुझे मालूम है कि रात्रि के 3 बजे में सबको मिस कॉल मारकर जगाते हैं कि आप उठिए या सुबह हो गई है और तैयारी करिए। इस तरह की मेहनत करने वाले शिक्षक जो आज की तारीख में बहुत कम होते हैं, हम भी एक शिक्षक हैं, लेकिन इतने सुबह में हमने कभी किसी को उठाया नहीं है जो सर अपने बच्चे को उठाते हैं। वो इसलिए कि आपका भी नाम हो, बच्चे का भविष्य भी बने और बच्चे गार्जियन का भी नाम हो, गांव का भी नाम हो, उसके स्कूल कॉलेज का भी नाम हो, ताकि ये आगे चल के बच्चे जो है सर के बच्चे आगे चल के बीबीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में बच्चे जो हैं सर का नाम को, अपने माँ बाप के नाम को रोशन कर रहे हैं। तो मैं सर को धन्यवाद दूंगा और उसके बच्चे को मैं शुभकामना देता हूं कि आगे भी 10वीं का 12वीं में ग्रेजुएशन में अच्छे करें और अच्छे विषय का चयन करें, सोच समझ कर चयन करें और ताकि उसको कल होकर पछतावा नहीं पड़े और मेडिकल सेक्टर में जाए, इंजीनियरिंग सेक्टर में जाए, अकाउंटेंसी सेक्टर में जाए, किसी भी सेक्टर में जाए जिसमें हम लोगों से, हम शिक्षकों से, प्रमोद सर से और अपने सीनियरों से, अपने भाइयों से, रिश्तेदारों से सलाह मशवरा लेकर वो अच्छे विषय का चयन करें। जल्दबाजी में मैं सलाह देना चाहता हूं, कोई बच्चे जल्दबाजी में कोई डिसीजन न ले लें, भले एक साल रुकना पड़े रुक जाइए, लेकिन गलत डिसीजन नहीं लीजिएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कॉमर्स से आर्ट, आर्ट से साइंस, साइंस से आर्ट कर लिया है। ये मेंटलिटी को बदलिए, क्या, क्यों, कैसे करना है वो उस बातों को ध्यान रखते हुए आप अगला कोर्स का चयन करिए। मेरी 4 बातें को बात को ध्यान रखिएगा। कौन विषय का चयन करिएगा, विषय चयन करना अपनी टैलेंसी के ऊपर ध्यान रखते हुए कि कितने टैलेंटेड है। दूसरा बात, कौन सा विषय में आपको मन लगता है उस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा बात, आप अपने गार्जियन का जो इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति है, कौन सा परिस्थिति में है उनको याद रखिएगा और आप क्या बनना चाहते हैं उस 4 बात को याद रखिएगा ताकि आपको कल होकर कोई पछतावा नहीं होना पड़े। धन्यवाद। I am Ashutosh Kumar Jai, to call me Asuja. I am director of British Accent Academy. Actually, I want to say all the students, सभी लोग चाहते हैं कि हम टॉप करें, लेकिन एक टॉप कैसे करते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन भी है। आपको एक अच्छा कोच मिलता है, जैसे आपको एक पढ़ाने वाले मिलते हैं, गाइड करने वाले, आप कैसे गाइड करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आपको क्या मिले हैं, कौन सर जैसे आपको गाइड करने वाले मिले हैं और आप यहाँ पे टॉप किए हैं। किस में टॉप किए हैं? जिला लेवल टॉप किए। मैं चाहता हूँ कि यू विल गेट वेरी सून इन न्यू ईयर विल यू टॉप इन डिस्ट्रिक्ट, नॉट बिहार ऑल्सो। सो आई विल से ऑल स्टूडेंट्स, यू विल ऑल्सो थिंक अबाउट योर सेल्फ। आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो एक क्वालिटी अपने आप पहचान है, एक एक्स्ट्रा क्वालिटी जो आप यहाँ 1% टॉप किए हैं और चाहते हैं कि सभी लोग टॉप करने, क्यों नहीं? आप चाहेंगे कि इस बार 1 to 5 रैंक आए इन बिहार बोर्ड। ओके, दैट्स ऑल। सारदा कोचिंग सेंटर प्रमोद सर द्वारा संचालित बहुत अच्छे मार्गदर्शन में बच्चों लोगों को अपना पढ़ाई के बारे में सर ने पूरा मार्गदर्शन किए और अच्छा से अच्छा बच्चों लोगों ने अपना रिजल्ट लाया है। ड्यू टू प्रमोद सर जी के मार्गदर्शन में मैं यही कहूँगा कि बच्चे आगे चल के अच्छा मेहनत करके आगे अच्छा से अच्छा क्या कहते हैं एजुकेशन प्राप्त करें और देश, गांव, कस्बा, राज्य सभी का नाम रोशन करें, साथ साथ अपने माता पिता, गुरुजनों का भी नाम रोशन होगा। इस तरह से पढ़ाया था इस बार और जिस हिसाब से रिजल्ट आया है तो वाकई ये बहुत ही, चूंकि पिछले समय जो बीता है वो वाकई बहुत ज़्यादा कठिनाई का समय था। इसके बावजूद अगर ये अच्छे नंबर लाए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट का मेहनत और टीचर के जो उनका प्रयास था वो कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखा है।
दूसरी बात, जिलानी सर ने जो कहा है वो बहुत बड़ी चीजें कहा है, जो कि स्टूडेंट के अगला फ्यूचर तय करेगा। मैं फिर से इस चीज को पुनः एक बार कहना चाहूंगा, क्योंकि पीछे जो बीत गया वो मैटर नहीं करता है। अब मैटर ये करता है कि वो आगे क्या करेंगे। तो जिलानी सर ने जो कहा, मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि चूंकि मैं दोहराना नहीं चाहता, और वही बात सेम है, 4 बात जो कहे हैं उन्होंने कि उनके अपने जो इच्छा हो, जो वो चयन करना चाहते हैं। दूसरी बात की इकोनॉमिक कंडीशन फैमिली का, क्योंकि कोई ऐसे कोर्स में आप एंट्री ले लेते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, फिर आप बीच में स्टक हो जाते हैं, फिर वहाँ पे आपको कोई लोन वगैरह मिलता नहीं है, या परेशान हो जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। तो ये 3-4 बातें जो सर ने कहा वो मैं सहमत हूँ, और जितने भी रिजल्ट आए हैं उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से, और ये जो साधना कोचिंग सर चला रहे हैं प्रमोद सर, उनकी तरफ से भी सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो कि जैसे MD एहसान जो 416 अंक ला करके कोचिंग का नाम रोशन किया है, जितापुर हाई स्कूल के विद्यार्थी है। जैसे प्रशांत कुमार 407 अंक ला करके अपने बेलवाड़ स्कूल का नाम रोशन किया है। हर्ष कुमार जो कि सूरी स्कूल का नाम रोशन किया है। तो मैं चाहूंगा जितने भी बच्चे साधना कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, जो अगले बार परीक्षा देंगे, वो भी अपने अपने स्कूल, अपने माता पिता, अपने समाज, अपने गुरुजन का नाम रोशन करें। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो जिस तरह से बच्चे मेहनत किए, जिस तरह से लॉकडाउन लगी थी, 6 महीना पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, उसमें भी टॉप करके दिखाया। इससे खुशी की बात मैं क्या बता सकता हूँ। आप इतना अच्छा नंबर लाए हैं, कितने घंटे आप मेहनत करते थे? हम तो 8 घंटे पढ़ते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सर मेहनत करते थे। 3 बजे भोर में उठाते थे और सबको मिस कॉल करते थे और उठ के पढ़ते थे। तो आप इतने अच्छे नंबर लाए हैं, तो आपसे जो जूनियर बच्चे सब हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम जूनियर बच्चों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो अच्छा से पढ़े और पढ़ लिख कर आगे अच्छा। जूनियर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अच्छे ढंग से पढ़ाई करे और अपने मतलब अनुभवी शिक्षक ने पढ़ाई करे और अपना बढ़िया मार्क्स लाए और अपना एजुकेशन बढ़े। को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मन लगाकर पढ़ाई करे, तभी उन्हें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महमदपुर नरसंहार मामले को लेकर राजद के राष्ट्रीय सचिव श्याम रजक ने प्रेस वार्ता की। आइए आपको दिखाते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन हुए नरसंहार मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्याम रजक ने मधुबनी परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। श्याम रजक ने बताया कि मोहम्मदपुर नरसंहार को लेकर राष्ट्रीय जनता दल एवं महागठबंधन के सभी घटक दल के अलावे जिले के विभिन्न संगठनों के द्वारा 8 मार्च को जिले के सभी प्रखंडों में बैठक आयोजित की जाएगी व 9 मार्च को मधुबनी में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 10 मार्च को मधुबनी बंद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार की विफलता के कारण मोहम्मदपुर में इतनी बड़ी वारदात हुई। श्याम रजक ने बिहार सरकार से मांग की कि नरसंहार मामले में SIT टीम का गठन कर इसमें रिटायर्ड जज के देखरेख में पूरी जांच कराई जाए, ताकि गुनाहगारों को स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई हो और सजा मिले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्याम रजक के अलावे राजद विधायक भारत भूषण मंडल, पूर्व विधायक डॉक्टर फयाज अहमद, भाकपा माले के ध्रुव नारायण कर्ण, कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा सहित कई लोग मौजूद थे। मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन अंधाधुंध फायरिंग में 5 लोगों की मौत हुई थी। 1 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहां नरसंहार के बाद जो घटना घटी, उसके बाद बेनीपट्टी को लेकर के पूरे बिहार में राजनीतिक तूफान मच गया। उसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्याम रजक आज मधुबनी सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ साफ कहा है कि 8 तारीख को तमाम जो संगठन के लोग हैं वो प्रखंड स्तर पर बैठक करेंगे। 9 तारीख को मधुबनी में मशाल जुलूस का आयोजन होगा और 10 तारीख को यानी 10 अप्रैल को मधुबनी बंद का ऐलान राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्याम रजक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मधुबनी सर्किट हाउस में कही है। आपको मैं बता दूं कि बेनीपट्टी के घटना में पुलिस की जो अब तक कार्रवाई हुई है, उसमें घटना के 2 दिन के बाद 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। आज जो है दरभंगा मधुबनी बॉर्डर से परवीन झा, नवीन झा, भोला सिंह सहित
5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसकी प्रशासनिक स्तर पर अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 10 तारीख का जो बंदी होगा उसमें श्याम रजक ने साफ तौर पर कहा है कि मधुबनी में एक भी वाहन नहीं चलेगी, तमाम दुकानें बंद रहेंगी। इसको लेकर के जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो तमाम बड़े लीडर हैं, तेजस्वी के कल आने के बाद यहाँ जो है राष्ट्रीय जनता दल के तमाम बड़े लीडर मधुबनी में कैंप किए हुए हैं और इस बंदी को लेकर के पूरी तरह से एक रणनीति बनाई जा रही है। अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। चाहते हैं जो बच्चे उसको स्कूल में या कॉलेज में या जो इंस्टीट्यूट में वहां पर उनकी पूरी व्यवस्था सरकार देखे। ये 3 है हमारा। चौथा है इसी सवालों को लेकर हम लोगों ने मधुबनी बंद का महागठबंधन में 10 तारीख को हम लोग 10 तारीख को पूरा मधुबनी को बंद करने का काम करेंगे। 10 अप्रैल, इसी 10 अप्रैल शनिवार को। और ये हमारा प्रथम चरण का कार्यक्रम है। अगर सरकार इस पर चेती नहीं है, सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, तो हम इसको बहुत ही आक्रामक हम आंदोलन चलाने का काम करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि सरकार जनता की जो आकांक्षा है, जनता की जो पीड़ा है, इसको वो स्वीकार करेगी और तत्काल हमारे जो मांग है, जो उनके पीड़ित परिवारों को, आश्रित को, उनको मुआवजा, उनके बच्चों को शिक्षा और उसके साथ जो लोग दोषी हैं, जो उसके साजिश करता है, उन पर कार्रवाई के लिए SIT समयबद्ध और उसकी जांच हो और कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो। बिना कोर्ट के मॉनिटरिंग का जांच को हम अविश्वसनीय मानते हैं। कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग करे, जांच हो। और इस कार्यक्रम को लिए हम लोग 10 तारीख को मधुबनी बंद कर रहे हैं। उसके पहले हम लोग 9 मधुबनी बंद का आह्वान का कार्यक्रम हम लोगों ने घोषित करने का काम किया। मुझे उम्मीद है कि सरकार और जो स्टेफनी बाबू हैं, इस सरकार के मुखिया जो स्टेफनी के सहारे चल रहे हैं, उस स्टेफनी बाबू को थोड़ा अपना स्टेफनी हटा करके और जो अपनी बात को करते हैं कि हम न किसी को फंसाते न किसी को बचाते हैं, तो वो अपने कथनी को करने का करें। और पीड़ित परिवार के बच्चों के भी तो दर्द को उनको सुनना चाहिए। 5 अपोज खबरें आ रही हैं, हम लोग को आना पड़ा है। प्रशासन को, सरकार को तो खुद पहले से ही कहती है कि हम सुशासन की सरकार है। अगर वो गिरफ्तार किए तो गिरफ्तार करने का सवाल सिर्फ नहीं है, गिरफ्तार कर दे, निलंबित कर दे, ये सवाल नहीं। उन पर जांच हो, पूरे रूप से जांच होने पर उन पर मुकदमा हो, उनको सजा हो। और जो साजिश करता है इस पूरे जो खेल के, इस पूरे खेल के जो साजिश करता है, उनके भी कॉल डिटेल लेना चाहिए और उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। और गिरफ्तार करके पूरी रूप से जांच स्वतंत्र रूप से करना चाहिए, कोर्ट की मॉनिटरिंग। आपका कहना है कि होना ही है, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार होना ही है। लेकिन इस पूरे जो प्रकरण के साजिश करता रहे हैं, उसके भी गिरफ्तार करने से के बाद ही लोगों में ये एहसास होगा कि हाँ, साजिश करता भी और अपहरण करता भी, ये अभियुक्त भी, ये सब लोग मिल करके इस राज्य का, इस जिले के किसी भी तरह का सर्वनाश नहीं कर सकते। अब कल हमारे नेता ने भी कहा था, किस तरह की बात है। एक तरफ वो कहते हैं हम राम मंदिर बनाएंगे, दूसरी तरफ रावण सेना बनाते हैं और हिंसात्मक बात करते हैं। राम ने कभी हिंसा की बात नहीं करी। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, लेकिन ये रावण सेना बना करके और तलवार वितरण कर देती है। ये जो लोग कर रहे हैं, ये क्या हमारी भारत की सभ्यता है क्या? भारत की सभ्यता की बात करते हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं और ठीक उसके विपरीत अपना व्यवहार करते हैं। बजरंग दल और स्थानीय विधायक जो है बेनीपट्टी, उनकी बात साथ में आ रही है कि जो आरोपी हैं उनके साथ मैं तो जो साजिश करता है उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, उनके कॉल डिटेल लेना चाहिए उसकी, और उनको गिरफ्तार करके उनकी पूरी जांच SIT से हो और उसकी मॉनिटरिंग कोर्ट के द्वारा की जाए।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रवीण झा के साथ पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खजौली थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर 1900 बोतल शराब व 3 बाइक की बरामद। जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की हुई बैठक। कृषि पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी ने बागवानी में सेलेक्टेड किसान को सब्जी खेती के लिए प्रमोट करने का दिया निर्देश। जिला पदाधिकारी अमित कुमार के आदेश पर मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन के लिए संविदा के आधार पर 17 तकनीकी सहायकों का हुआ चयन। कलवाही प्रखंड के कालिकापुर उच्च विद्यालय के छात्रों ने बिहार बोर्ड परीक्षा में की बेहतर अंक हासिल। राहुल स्टडी पॉइंट के संस्थापक ने मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। खिरहर थाना क्षेत्र के सुनई गांव के शुभम ने मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा में 447 अंक किया हासिल। खजौली प्रखंड के पूर्वी भाजपा कार्यालय पर मनाया गया भाजपा पार्टी का 41वां स्थापना दिवस। बेनीपट्टी के कई छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा में 85% से अधिक अंक लाकर लहराया परचम। मधुबनी के लहरियागंज स्थित साधना कोचिंग सेंटर के 95 छात्रों का आया मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा में बेहतर परिणाम।
बेनीपट्टी थाना के मोहम्मदपुर नरसंहार मामले को लेकर राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्याम रजक ने की प्रेस वार्ता। बासुपट्टी के महथौर में मैट्रिक परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सम्मान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी नरसंहार मामले को लेकर दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग करते हुए अनशन पर बैठे मृतकों के परिजन। बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर नरसंहार मामले में मुख्य आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद आईजी अजिताभ ने बेनीपट्टी पहुंचकर की प्रेस वार्ता। और मधुबनी नरसंहार में पीड़ित परिवार के बच्चों की पढ़ाई व हॉस्टल खर्च की पटना के गोल इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर विपिन सिंह ने उठाई जिम्मेदारी। बेनीपट्टी प्रखंड के महथौर स्थित मां शारदे कोचिंग साइंस सेंटर पर बिहार मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पैक्स अध्यक्ष समेत कई लोगों ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। साथ ही उन्हें अग्रतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बासुपट्टी प्रखंड क्षेत्र के महथौर में मैट्रिक परीक्षा परिणाम में बेहतर अंक लाने वाले को सम्मानित किया गया। महथौर स्थित मां शारदे साइंस कोचिंग सेंटर पर अधिक अंक लाने वाले दर्जनों छात्रों को पुरस्कृत करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में कटैया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, शिक्षक रमेश शर्मा, सुधीर शर्मा, सुनील कर्ण, प्रकाश झा, विकास शर्मा समेत अन्य ने कई छात्रों को सम्मानित दिया। सम्मान कार्यक्रम के दौरान सफलता प्राप्त करने वाले कई छात्रों ने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए विस्तार में चर्चा की। साथ ही पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सभी को अपील भी किया। कार्यक्रम के दौरान बिहार बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले छात्रों को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। सचिन कुमार ठाकुर ने 456, अर्जुन कुमार गुप्ता ने 454, मोना ने 430, विक्की ने 411, सोनाली ने 381 और रोशन ने 380 अंक लाया। इसी तरह महेश, अनुराधा, गुलशन, अनिल सहित कई छात्रों ने परीक्षा परिणाम में बेहतर अंक प्राप्त किया है, जिसको लेकर प्रखंड मुख्यालय से दूरी पर स्थित इन इलाकों में खुशी का माहौल देखा गया। कई छात्र एवं छात्राओं के अभिभावक किसान हैं और मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाया है। छात्र छात्राओं ने अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता व साइंस कोचिंग सेंटर के शिक्षक को दिया है। पैक्स अध्यक्ष ने कहा कि प्रखंड मुख्यालय से दूरी पर यह गांव है, उसके बावजूद भी कई बच्चों ने अपने प्रतिभा के दम पर मैट्रिक परीक्षा परिणाम में बेहतर अंक लाया है, जो बेहद ही सराहनीय है। में लिखा जाए पास बच्चा के सब लाइन बाय लाइन आप जाओ। मुझे जो मेडल मिला है उसका मुख्य कारण है मैंने मैट्रिक में 456 नंबर से पास किया, फर्स्ट डिवीजन किया हूँ। किस विद्यालय से? ईश्वर सचिदानंद +2 विद्यालय बासुपट्टी। सफलता का श्रेय किनको देना चाह रहे हैं आप? मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता द्वारा दिए गए प्रोत्साहन और मेरे शिक्षक सुधीर शर्मा और रमेश शर्मा द्वारा दिए गए प्रोत्साहन को मैं मानूंगा। कहाँ शिक्षा ग्रहण किए आप?
मेरा नाम सचिन कुमार ठाकुर है। मैंने पहले मतलब मधुबनी में कोचिंग ज्वाइन किया, जहाँ पे मैंने 2 महीने पढ़ाई की। फिर लॉकडाउन होने की वजह से बीच में 4 महीना पढ़ाई बंद हो गया। लेकिन बाद में मैंने अपने गांव के बगल में ही जो कोचिंग है मथुर माँ शारदा साइंस कोचिंग सेंटर, जिनके संस्थापक हैं रमेश शर्मा और सुधीर शर्मा, उन्हीं के मतलब शिक्षण संस्थान में मैंने शिक्षा ग्रहण की। एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ आगे जाकर, ताकि मैं कुछ समाज के लिए अपने लिए कुछ कर सकूँ। और माता पिता का नाम क्या कारण है 454 आप सफलता का श्रेय किनको देना चाह रहे हैं? यानी कि मैं अपना मतलब बहुत मेहनत से तैयारी करके इतना अंक प्राप्त किया हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन कुमार गुप्ता। ठीक, आगे बढ़ के क्या बनना चाह रहे हैं? आगे बढ़ के मैं साइंस रखकर डॉक्टर बनकर समाज को सेवा करना चाहता हूँ। कितना? 430। कहाँ तैयारी किए आप? माँ शारदा साइंस कोचिंग सेंटर में। सफलता का श्रेय किनको देना चाह रहे हैं आप? सुधीर भाई जी को और माँ शारदा साइंस कोचिंग सेंटर के सभी शिक्षकों को। आगे बढ़ के क्या बनना चाह रहे हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बन के क्या करेंगे? देश की सेवा करेंगे। कितना अंक है आप? 4 से। कहाँ से पढ़ाई की आप? माँ शारदा साइंस कोचिंग में। सफलता का श्रेय किनको दे रहे हैं आप? मेरे माता पिता और मेरे सारे गुरुजनों को। आगे बढ़ के क्या बनना चाह रहे हैं आप? केमिकल लाइन में जाना चाहते हैं। मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ। कितना अंक है आप? मुझे मैट्रिक में 415 अंक प्राप्त हुआ। सफलता का श्रेय किनको दे रहे हैं आप? मैं अपना सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को देना चाहता हूँ। हमने पूरा पढ़ाई माँ शारदा साइंस कोचिंग सेंटर से। आगे साइंस से बायो रख कर डॉक्टरी का तैयारी करना चाहते हैं। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के चर्चित मोहम्मदपुर हत्याकांड के मामले को लेकर मृतक के परिजन अपने घर के आगे अनशन पर बैठ गए हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें उचित न्याय नहीं मिलेगा, उनका अनशन जारी रहेगा। परिजनों ने दोषियों को अविलंब सजा देने की मांग की है। बेनीपट्टी थाना के मोहम्मदपुर में होली के दिन हुए गोलीबारी की घटना में मारे गए 5 मृतकों के परिजन मंगलवार की शाम अपने घर के आगे अनशन पर बैठ गए। परिजनों ने दोषियों पर अविलंब कार्रवाई की मांग को लेकर बैठे हैं। परिजनों ने कहा कि घटना के 9 दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर नतीजा शून्य है। इस घटना में लापरवाही बरतने वाले और भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने वाले एसएचओ को घटना के 7 दिनों के बाद महज निलंबित कर कार्रवाई की खानापूर्ति की गई। लेकिन 9 दिन गुजरने के बाद भी ना तो डीएसपी और ना ही एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकी है। पीड़ितों की मांगों के मामले की जांच सीबीआई से कराने, कांड के सहयोगी अधिकारियों की भी गिरफ्तारी करने, फास्ट ट्रैक न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई कराने, दोषियों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई करने, डीएसपी और एसपी के खिलाफ कार्रवाई करने, पर्याप्त मुआवजा देने और नौकरी देने सहित कई मांगे शामिल है। अनशन का नेतृत्व करते हुए यूपी के समाज सुधार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवर सिंह चौहान ने कहा कि नरसंहार के 9 दिन बीतने के बाद भी पीड़ित परिवार न्याय की आस में लगाए तिल मर रहे हैं। सुशासन बाबू के एक आला अधिकारी एसपी, डीएम परिजनों से आकर संवेदना के 2 शब्द तक नहीं बोले, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अनशन पर बैठने वालों में सुरेंद्र सिंह, चंद्रमोहन सिंह, मृतक वीरेंद्र सिंह वीरू की पत्नी गुड्डी देवी, मृतक रणविजय सिंह की पत्नी जूली देवी, मृतक अमरेंद्र सिंह की पत्नी ज्योति देवी, मृतक रुद्र नारायण दास की पत्नी मानसी देवी, मृतक बीएसएफ के एएसआई राणा प्रताप की पुत्री सपना कुमारी शामिल है। जबकि अनशन का समर्थन कर रहे संगठन के सदस्यों में संतोष सिंह चौहान, विनीता देवी, अंशु कुमारी, रिंकी, अर्चना, राखी, सिमरन, हर्ष, प्रिंस, कृष्ण भूषण, झूमा, आशा, सोनी समेत सैकड़ों लोग शामिल थे। क्या मिला किन परिवार
जी बताया जाए। जी, मैं भंवर सिंह चौहान, यहाँ परिवार के साथ कल शाम 6 बजे से हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और कल सुबह जब हम यहाँ आए थे तो जो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं वो यहाँ आए थे अपने दलबल के साथ, परिवार से मिले, सांत्वना दिए। एक सहानुभूति तौर जो महंत मंदिर के उनकी हत्या हुई उनको 1 लाख रुपया दिया चेक। और जो बीएसएफ में जो नौकरी कर रहे थे जवान, जो उनकी हत्या हुई, उनके परिवार को 5 लाख रुपए का चेक दिया है। बाकी जो सुरेंद्र सिंह जी हैं, उनके जो 3 जवान बेटे जिनकी 6 फुट से ऊपर हाइट थी, जिसकी एक की उम्र 30 साल, एक की उम्र 33 साल और बड़े की उम्र 36 साल, और जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के गए हैं, उसके परिवार में आए जरूर, लेकिन 1 रुपए का कोई चेक नहीं दिया है। ये जो पेपर मीडिया में जो छपा है, हाँ, ये बिल्कुल गलत छपा है कि 5-5 लाख रुपए दिया है। ऐसा कुछ भी सुरेंद्र के परिवार को, किसी भी तीनों परिवारों को कोई भी पैसा धनराशि नहीं दी गई। उसके बाद क्या आप लोग आत्मदाह के लिए आए? परिवार आत्मदाह करेगा। बच्चे बैठे हैं आपके सामने, आप पूछ लीजिए, परिवार ने साफ कह दिया है। बच्चे आए, ये क्या करेंगे? पल पल मर रहे हैं। यहाँ नेता लोग आ रहे हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है, यहाँ पे आकर के बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम करेंगे, हम करेंगे। अरे आप उनको इतना त्राही हो गया है, परिवार इतना दिमाग से और मानसिकता से पीड़ित हो गया है कि आत्मदाह नहीं करेगा तो क्या करेगा? आत्मदाह करेगा, क्योंकि अब बचाएंगे, जब सरप्रस्त नहीं बचे, ऊपर उनका पेट भरने वाला, पालन करने वाला कोई सहारा नहीं दिख रहा, न्याय कोई नहीं मिल रहा, तो क्या करेगा? आत्मदाह करेगा। इससे तो कुछ करके करें। सही से ना अपने परिवार में को पैसा देना से कोई भी परिवार के हम तो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो हमारे मांग की है, जो पीड़ित परिवार की मांग है, इन बच्चों के दुख, इन बच्चों के पालन पोषण की, इन बच्चों की शिक्षा की, इनकी रोटी की, इनका पेट पालन कैसे हो, इसके लिए हमने सरकार से जो मांग रखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हमने मांग पत्र भेजा है, आप लोगों के माध्यम से वहां तक पहुंचा है। जो आज भी हमारी डीएम साहब से बात हुई है, वो उन्होंने आश्वासन दिया कि आज मैं भी आ रहा हूं और जिला प्रशासन के लोग आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारी जो सरकार मांग करे, नहीं मानेगी। हमने 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो हम पीड़ित परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे मुख्यमंत्री के दरबार पर, और पूरा समाज इकट्ठा होगा और महापंचायत का हम ऐलान करेंगे, और महापंचायत भी होगा। रोड जाम करना पड़े तो रोड जाम भी करेंगे, लेकिन हम इंसाफ लेके रहेंगे, बच्चों के लिए अधिकार लेके रहेंगे, और जिन लोगों ने ये नरसंहार का कार्य किया है उनको उनके अंजाम तक पहुंचा करके रहेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है। यहाँ तक देखिए कि जिला प्रशासन का एसपी, जिलाधिकारी महोदय या आईजी, कोई भी इन 10 दिनों में पीड़ित परिवार के बीच नहीं आया। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना। एक इंसानियत के नाते भी उनको आकर उन्होंने आके ये नहीं देखा कि जो देश की सीमा पर जवान, जो उस देश की रक्षा कर रहा था, आज उनको बेदर्दी से काट दिया गया। दिन दहाड़े, राष्ट्रीय पर्व के दिन, होली के दिन खून से होली के लिए उन लोगों ने इंसानियत के नाते भी उसको सलामी देने के लिए या उसके परिवार को गौरवान्वित करने के लिए यहाँ जिला प्रशासन तक नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 शब्द सहानुभूति के नहीं बोले, सहानुभूति के 2 शब्द नहीं बोले। अगर ये कार्य अदर समाज में किसी हो गया होता या अल्पसंख्यक समाज में हो गया होता तो ये सरकार वो है, उनके परिवार के दरवाजे पे मत्था टेक दिए होते और उनको करोड़ों रुपया उनके घर में भर दिए होते और उन परिवार को नौकरी सरकारी दे दिए होते, क्योंकि वो इनके दामाद हैं, वो इनके रिश्तेदार हैं। लेकिन क्षत्रिय समाज के साथ ये दुर्घटना हुई है। क्षत्रिय समाज का कोई भी इस सरकार में सुनवाई नहीं है। ये बैकफुट पर खड़ा किया है क्षत्रिय समाज को। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने के लिए परिवार के साथ। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गोलीकांड मामले को लेकर दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार ने प्रेस वार्ता की।
उन्होंने बताया कि यह घटना आपसी वर्चस्व को लेकर हुई है, विवाद पूर्व से चलता आ रहा था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना में संलिप्त एक भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पुलिस अपना कार्य सख्ती के साथ कर रही है। मोहम्मदपुर के गोलीबारी व हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दरभंगा रेंज के आईजी अजताभ कुमार बुधवार को बेनीपट्टी पहुंचकर एसपी व पुलिस अधिकारियों के साथ कांड के अद्यतन कार्रवाई की जानकारी ली। आईजी ने बलवा तालाब के संबंध में भी जानकारी ली। आईजी ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि अब तक के जांच में मामला आपसी वर्चस्व को लेकर हुआ है। एक पक्ष के संजय सिंह अभी भी जेल में है, जिस पर कई केस है। वहीं दूसरा पक्ष का प्रवीण झा मुखिया का चुनाव लड़ना चाह रहा था, राजनीति में भी जाने की प्रयास कर रहा था। आईजी ने बताया कि होली के दिन भोला सिंह से झगड़ा होने के बाद भोला सिंह ने दूसरे आरोपी प्रवीण झा समेत अन्य को बुलाकर इस घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना की जांच के लिए एफएसएल की टीम की बात आईजी ने कही है। चूंकि एक आरोपी के घर खून मिले थे और घटनास्थल पर भी खून मिला था, वहीं मामले का सुपरविजन के लिए एसपी को कहा गया है। उन्होंने कहा कि कांड में संलिप्त एक भी आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डीएसपी अरुण कुमार सिंह, कांड आईओ मृत्युंजय कुमार समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। धरना पर बैठे हैं। अरे कोई नहीं बैठा है धरना पर। सर एक मिनट सर, उन लोगों का कहना था आपके बारे में सर आईजी सर आए लेकिन उन लोगों से मिले। देखिए आईजी साहब घटनास्थल पर गए और उनके जो मेन परिजन थे वहीं पर पहुंच गए। आप लोग थे वहाँ पर, लंबे जैसे क्या शुरू आया था वहाँ पर है, विवेक एक लंबा है और उनके 2-3 जो लोग थे वहीं पर आ गए। और उनके परिवार से मैंने उनका वर्जन पूछा कि आपने क्या क्या देखा, क्या जानता है, तो उन्होंने प्राथमिकी का इलाके सपोर्ट करके बात बताया। उसके बाद फिर मैं दोबारा थाना गया, फिर थाना मैंने देखा कि थाना स्तर पे क्या कर रही सर। आज फिर मैं आया हूँ ये देखने कि कांड सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, पुलिस का अनुसंधान, पुलिस की कार्रवाई ऐसी हो कि जिन्होंने अपराध किया हो उनको एकदम इनके जो उचित दंड होगा। सर प्रवीण झा की तारीख केवल एसपी साहब बताएंगे 4 लोग और गिरफ्तारी है ना, टोटल हो गया, टोटल 5 10 + 5 15 हो गया, 16 हो गया, टोटल पहले 10 हुआ था गिरफ्तारी, आपको मालूम होगा। उस दिन जो पिछले बार आप उससे बात हुई थी और 6 और टोटल 16 हो गया। एफआईआर में 35 लोगों के नाम थे, उसमें भी जांच हो सकता है 2 नाम रेपिटेशन हो सकता है, कभी चेक कर रहे हैं कहीं एक ही आदमी का 2 नाम दे देते हैं, जिसमें 35 आदमी के नाम, जिसमें 27 आदमी के बारे में वादी ने कहा कि घटना से पहले थे और बाकी 8 के बारे में साजिश की बात। तो टोटल 16 की गिरफ्तारी होगी और भी अभी टीमें निकली हुई। एक जो आप मेन एक्यूज है पकड़ा ही गया, भोला से हम मेन भोला से पकड़ा, मेन एक्यूज है क्योंकि उन्हीं को लेकर लड़ाई शुरू हुई। सर ये कहा जा रहा है जो नेपाल से पकड़ा जा रहा है, रियली नेपाल से अपने रगौली डिस्ट्रिक्ट जैसे इसके साथ बता गया। और मेरा आने का मेन पर्पस है कि गिरफ्तारी के बाद और क्या घटना के बाद में क्लैरिटी मिलेगा, घटना का क्या कारण था। प्लस इसके साथ और भी इनको इम्पोर्टेंट था कि उस दिन भी हम लोग ने आके अनुसंधान के लिए कि इसमें बिल्कुल ऐसा अनुसंधान करें कि बिल्कुल अपराधी की सजा मिले। तो कुछ बिंदु को मैंने निर्देश दिए थे, मैंने आज भी मैं वो चेक करना है तो अनुसंधान में भी क्या हो रहा है, तो अपराधियों की धरपकड़, उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या पता लगा, अनुसंधान के कौन कौन बिंदु, अनुसंधान के क्या क्या बिंदु पर कार्रवाई है और क्या कार्रवाई करनी है वो उस पर मैं देखता हूँ। इस कांड का सुपरविजन मैंने कहा एसपी साहब को स्वयं करने के लिए, एसपी साहब स्वयं करें, एसआईटी के अध्यक्ष एसडीपीओ साहब हैं, ये अपने इसमें अनुसंधान करेंगे, नेतृत्व में अनुसंधान करेंगे। और एक मैंने ये भी कहा है कि एफएसएल की टीम का उपयोग यहाँ किया जाए, क्योंकि एक अभियुक्त के घर से ब्लड भी मिला था, घटनास्थल पर ब्लड मिला था और भी कुछ खाली खोचे मिले थे, तो उस एंगल पर भी जांच होगी, उसी समय हमने कर दिया था। तो मैं वही चेक करने आया हूँ तो अभी कहाँ का अनुसंधान पड़ता है और हम लोग कोशिश करेंगे इससे भी इसका अनुसंधान पूरा करके तुरंत स्पीडी ट्रायल में डाल दें। घटना का मुख्य आरोपी लगभग बोला। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
मधुबनी नरसंहार मामले में जहां एक ओर पुलिसिया कार्रवाई तेज है, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट गोल के निदेशक डॉक्टर विपिन सिंह की एक खबर चर्चे में आई है। गौरतलब है कि प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट गोल के निदेशक डॉक्टर विपिन सिंह ने मृतकों के सभी बच्चों की पढ़ाई व उनके हॉस्टल का खर्च उठाने का फैसला लिया है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गोलीकांड हत्या के मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मधुबनी नरसंहार में पीड़ित परिवार के बच्चों की पढ़ाई व हॉस्टल खर्च की पूरी जिम्मेदारी राजधानी पटना के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट गोल के निदेशक डॉक्टर विपिन सिंह ने उठाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि मधुबनी नरसंहार में पीड़ित परिवार के जो भी बच्चे हैं, उनकी पूरी पढ़ाई व हॉस्टल का खर्च वह उठाएंगे। उनके इस फैसले के बाद से कई लोगों ने उनकी सराहना की है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।